अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ईद उल गदीर मुबारक आप सबको। जैसे कि आप सबको ईद उल गदीर की इम्पोर्टेंस का पता है, वो दिन जब अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल किया और इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को बयां किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वाकया खुद शियाओं के लिए भी एक काफ़ी बड़ा रिमाइंडर है? तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टिस्तान के इस एपिसोड को। ईद उल गदीर से मायना है कि अल्लाह ने दीन मुकम्मल किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा चुनकर, जो आले बैत से हैं। दीन मुकम्मल यानी कि अकीदा व शरिया मुकम्मल किए, यानी कि इसमें पर्सनल ओपिनियंस की कोई जगह नहीं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो जैदीज ऐसे थे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा मानते थे, लेकिन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद के इमाम को नहीं। इस्माइलीज वो लोग थे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा मानते थे, लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बाद के इमाम को नहीं। वकीफ़ी वो लोग थे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा मानते थे, लेकिन मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम के बाद के इमामों को नहीं। तो साफ है कि ये लोग भी अपने वक्त के खलीफा को और हुज्जत को पहचानने में नाकाम हो गए। और इमाम अल सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है कि जो हम में से आखिरी को रिजेक्ट करे, वो ये समझ लो कि हम में से पहले को रिजेक्ट किया। तो लाजमी है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के वक्त भी काफ़ी लोगों के लिए चैलेंजिंग होने वाला है। खास करके जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सिर्फ 10,313 लोग ही शुरू में इमाम को सपोर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ईद उल गदीर से किस तरह से इसके मायने समझ आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गदीर का स्टेटमेंट ये साफ कर देता है कि सिर्फ अल्लाह ही हुज्जत चुनता है, अल्लाह ही खलीफा चुनता है, एक लीडर चुनता है। ये मामला हमारे ऊपर नहीं है कि हम अपने लिए लीडर चुनें। दूसरी बात हमें ये पता लगती है कि अल्लाह ने दीन मुकम्मल किया, यानी कि शरिया व अकीदा दोनों में पर्सनल ओपिनियंस की कोई जगह नहीं है। तो आइए गौर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस स्टेटमेंट पे किस तरह से लोग खरे उतरते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इलेक्शंस हर जगह इस वक्त चल रहे हैं। इवन जो शिया मेजॉरिटी स्टेट्स हैं जैसे कि इराक, वहाँ भी 2002 में जब अमेरिकन फोर्सेस ने सद्दाम को गिरा दिया था, उसके बाद रजीम चेंज हुआ, इलेक्शन की शुरुआत हुई। और यही वार्निंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दी थी। 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है कि वो कहते हैं कि मेरी उम्मत पर मुसीबत दर मुसीबत, कहर और आफत आएगी। बड़ा शुरा और छोटा शुरा होगा उनके जाने के बाद। तो उनसे जब पूछा गया कि ये क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि बड़ा शुरा उनके जाने के बाद होगा जब उनके वसी के हक को छीना जाए, और छोटा शुरा गैबतल कुबरा में होगा, बगदाद में, ज़ावरा में, जब उनकी सुन्नत को बदला जाए। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एकदम से यही चीज़ हुई है। 2002 में सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इलेक्शन की शुरुआत हुई ज़ावरा में, यानी कि बगदाद यानी कि इराक में। तो ये प्रोफेसी भी फुलफिल हो गई। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो दीन और शरिया मुकम्मल होने की बात की गई है, यानी कि गैर मासूम की तकलीद वाजिब करार देना ही इस वक्त में सबसे बड़ी बिदा है। तकलीद सिर्फ मासूमीन अलैहिस्सलाम की होती है। अगर एक मुज्तहिद शरिया एक फतवा देता है जो आले बैत अलैहिस्सलाम से है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर एक मुज्तहिद अपनी ओपिनियन से फतवा देता है तो ये एक बिदा हो जाती है। और अगर कोई मुकल्लिद जो पूछने वाला है वो ब्लाइंडली उन्हें फॉलो कर देता है, बिना तहकीकात के उनका फतवा ले लेता है, तो ये फिर से क्राइटेरिया से बाहर जाने वाली बात हो जाएगी। तो जाहिर है कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गदीर का दिया हुआ स्टेटमेंट खुद इस वक्त शियाओं के लिए ज़बरदस्त रिमाइंडर और इम्तिहान है। और आप सबको मैं एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जो इलेक्शन की शुरुआत हुई 2002 में इराक में, ये ठीक वही वक्त है जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने सैयद अहमद अल हसन जो यमानी आले मोहम्मद हैं, उनको हक की दावत का परचम उठाने को भेजा और अल्लाह को जो अकीदा मंजूर है उसे हुज्जत के तौर पर पेश करने को कहा। तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस वक्त यमानी सैयद अहमद अल हसन का एक ऐसा परचम है जो अल्लाह की हुकूमत के लिए लोगों को आगाह कर रहा है। इनकी जो 40 से ज़्यादा किताबें हैं उसमें ये अकीदा काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया। इनफैक्ट इनकी एक किताब का नाम ही हाकिमत अल्लाह व लैसा हाकिमत अन्नास है। आपको इस किताब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा इस वीडियो से सिर्फ यही एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर था कि हम ईद उल गदीर की रियल इंपॉर्टेंस समझे और हक के करीब आए। आखिरकार कौन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। ईद उल गदीर आप सबको मुबारक एक बार फिर से। अपनी फ्यूचर डोजेज ऑफ फैक्टिस्तान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।